हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज की स्टूडियो अपन बताने वाले एक योजना के बारे में। योजना मतलब भैया उसके बारे में क्यों बताने वाले, क्योंकि उस योजना से तुम्हारे एग्जाम में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पर एग्जाम में नहीं आए तो एग्जाम में नहीं आया तो तुम्हारा दाइजिक काम आएगी वो योजना। क्यों? क्योंकि ये खेती किसानी से जुड़ी हुई योजना है, तो तुम्हारे काम भी आएगी एग्जाम में और तुम्हारे दाइजिक काम भी आएगी। तो यदि मान लो कि तुम किसान की औलाद, मान क्यों लो किसान की औलाद हो, और मान लो किसान की औलाद नहीं भी हो तो खुद किसान होंगे, क्योंकि जमीन से जुड़े आदमी, वही देख रहा है वीडियो को, सब थंबनेल पे लिखा था, उसके बाद भी अपन ने क्लिक करा, देखा, मतलब तुम जमीन से जुड़े आदमी हो। ठीक है भाई साहब। अब किसान जो होते हैं मेरे अनुसार तो तीन तरह के, मेरे अनुसार कैसे, कि एक वो किसान जिसका खुद की जमीन है। भैया जिसका खुद की जमीन नहीं हो किसान नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। आप पत्थी में, पत्थी वाला सिस्टम समझते हो तुम गांव वाले लोग सभी। और एक होता है लीज वाला, कि भैया तुमको 20,000 रुपए साल के देंगे, तुम्हारी जमीन पे हम खेती करेंगे, जो प्रॉफिट होगा हम रखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों होते हैं, ये तीनों देखा जाए तो किसान होते हैं, और ये तीनों ही खर्चा करते हैं। भैया जमीन का इनका पैसा लगता है, बीज लाते हैं, दवाई छींटते हैं, और मोटर लाते हैं, जिसके बाद में अपना खाद बीज कनक काय का खर्चा कर देते। इन सब के बावजूद मुझे पर्सनली बताऊं, जो खेती है वो शेयर मार्केट से भी ज्यादा रिस्की लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मान लो तुमने जुगाड़ करके के बीज बो दिया खेत में, अब मान लो बीज ही नहीं होगा तो क्या कर लोगे तुमने? क्या कर लेंगे दाई जी? कोई कुछ नहीं कर सकता। बस इतना है कि जिसने बीज दिया उसका कन्फर्ट साट कर दो तो अलग बात, वो नहीं कर सकते अपन आज के समय में। ठीक है, तो बीज नहीं होगा, पर मान लो भाई साहब हमारा बीज तो उग गया, तो उसके बाद भी बहुत टेंशन, या तो ठंड पड़ जाएगी ज्यादा, बारिश हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ऐसा कीड़ा जो अपने फसल की 12 बजा देगा। ठीक है, तो ये जो सारी समस्या के कारण बहुत सारे लोग क्या दिहाड़ की मजदूरी करने लग गए खेती छोड़ के, या फिर दुकानदारी खोल ली और अलग ही चीज में परेशान। क्यों? क्योंकि खेती में कुल मिला के कुल लागत का 20 से 25% निकालनी बहुत बड़ी बात है, और गलती से तुम्हारी कुंडली में शनि मंगल बैठा हो यदि, तो उतना भी नहीं निकलेगा, उतना भी नहीं निकलता है। तो सरकार नहीं चाहती कि अपने देश के हाल भी श्रीलंका जैसे हो, श्रीलंका जैसे पांव ऊंचे कर दे अपने, इसलिए वो चाहती थी। तो उन्होंने बहुत पहले ये वाला सिस्टम लेके आई, उन्होंने बहुत पहले ही फसल बीमा योजना लेके आ गई। लेकिन 1972 से फसल बीमा योजना चलती आ रही थी, तो उसमें समय समय पे बहुत सारे सुधार हुए और नई नई आई। लेकिन अभी वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को ये स्टार्ट हुई, और ये पटवारी में पूछा जा चुका है, पटवारी की एग्जाम की ये योजना कब चालू हुई? 13 जनवरी 2016 को। तो ये याद रख लेना, और अगर पूछ ले तो फिर बता देना, लिख के देना भैया ने बताया था। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम है, और इसमें आप 700-800 रुपए मात्र खर्च करके 30-40 हजार के नुकसान से आराम से बच सकते हो। ठीक है, और भैया ये है क्या, मतलब कैसे काम करती है? तो देखो, एक है LIC, एक है फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री वाली। ठीक है, तो ये LIC में क्या होता है, मान लो मेरा LIC का इंश्योरेंस है, ठीक है, और मैं एक्सपायर हो जाता, कल को मैं भगवान को प्यारा हो जाता, तो मेरे घर वालों को पैसे मिलेंगे। कितने मिलेंगे वो अलग बात है, मिलेंगे पर। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारी फसल का, तुम्हारी फसल भगवान को प्यारी होगी, मान लो रापट टोला होगा गई वो, तो जिसने बोया है, मान लो आपने बोया, तो आपको पैसा मिलेगा उसके बदले में। ठीक है, तो इससे आप बाकायदा आपको पैसे ही पैसा मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो इतना नहीं कि अलग ही बहुत सारा मिलता, पर मिलता है। ठीक है भाई साहब, पर तुम तो ये बताओ कि पैसा कितना मिलेगा? तो देखो, 1 हेक्टेयर में जितना तुम लगाने में खर्च करोगे उतना ही पैसा तुमको लगभग मिलेगा वापस। तो भाई साहब, ये सरकार को कैसे पता चलेगा कि तुमने 1 हेक्टेयर में लगाने में कितना पैसा खर्च करा है? सरकार हर व्यक्ति का तो जाके नाप नहीं सकती ना। तो उनने क्या किया, 5 लोगों की एक समिति बना दी। उनने बोला कि 5 लोगों की समिति बनी हुई है, ये डिसाइड करेगी कि एक जिले में एक व्यक्ति 1 हेक्टेयर में लगभग कितना रुपया खर्च कर देता है फसल को बोने होने सब काम करने में। ठीक है, तो उनने बताया ऐसा। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। पहले तो ये बता दूं कि 5 लोग जो होते कौन कौन होते। एक होता कलेक्टर, हाँ, दूसरा होता है जिला का कृषि अधिकारी, जिसके बाद में तीसरा होता है भैया मौसम अधिकारी, मौसम विभाग का अधिकारी, और एक होता है बीमा कंपनी का, उसका रखना पड़े ना, कंपनी बीमा कर रही, सरकार थोड़ी ना कर रही, सरकार करवा रही है, कर कौन रहा? बीमा कंपनी कर रही है। और एक होता है किसानों का नेता, युवा नेता, है ना, तो वो किसानों के पक्ष में होना चाहिए, ऐसे घपला कर दे सब तो इसलिए एक उसका व्यक्ति। तो ये सब पांचों मिलके डिसाइड करते हैं कि एक व्यक्ति को 1 हेक्टेयर में इतना पैसा खर्च करना पड़ता है, जब जाके उसका गुजारा होता है। ठीक है, तो वो जो रहता है वो देवास जिले का निकल के आया सोयाबीन की फसल का 40,000 रुपए। ठीक है, तो ऐसे हर जिले का अलग अलग है और हर फसल का अलग अलग है। मैंने एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके वहां पे सारी जानकारी फिल करोगे तो आपको पूरी अमाउंट जो भी है वो फिक्स में लिखा जाएगा। अब मान लो कि आपको करवाना है इंश्योरेंस, तो भैया हमको 40,000 देने पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, गलत बात, नहीं देने पड़ेंगे। आपको उस 40,000 का मात्र 2% देना है। यदि आपकी सोयाबीन फसल है, मतलब आपकी 3 तरह की फसल होती है, एक तो रबी, एक खरीफ और एक बागवानी, और भी हो सकती है पर मैं 3 बता रहा हूँ। तो रबी की जो फसल है उसमें आपको 1.5% देना पड़ता है। जैसे गेहूं, गेहूं की अगर इंश्योरेंस करवा लो तो 1.5%। ठीक है, और यदि सोयाबीन मतलब खरीफ की फसल का करवा लो तो आपको कितना? 2% देना पड़ेगा, हाँ, पूरी प्रीमियम का। वो बता रहे हैं, रुक तो जा। और यदि मान लो आप बागवानी फसल, तो उसके लिए आपको 5% देना पड़ेगा। तो भाई साहब 2% हम दे देंगे, तो बाकी टोटल ले कितना परसेंट रही? 15, 20, 16, ऐसा सबका अलग अलग परसेंट है, कोई फिक्स नहीं है, मतलब सबका अलग अलग है। फिक्स है वो वहीं देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे। तो देखो, मान लो कि आपको 2% देना, बस आपको तो 2 ही देना, इससे ज्यादा नहीं देना है।
बाकी जो ऊपर का है, चाहे 15% हो, 16% हो, 17% हो, वो पूरा कौन देगी? सरकार देगी। अब मान लो कि वो 15% है, तो 15% में से आधा मोदी जी देंगे, आधा मामा जी देंगे, मतलब आधा केंद्र की सरकार देगी, आधा राज्य की सरकार देगी, तो वो आपकी जिम्मेदारी नहीं। और हाँ, ये याद रखना कि ये 2%, 1.5% और 5% ये पटवारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। हाँ भैया, और एक बार में नहीं, रिपीट हुए ये क्वेश्चन, तो ये कितने परसेंट देते हैं, ये वाले सिस्टम ये पूछे जा चुके हैं एग्जाम में पटवारी के, तो हल्के में मत लेना, ये जरा याद कर लेना, सुधार से पढ़ाई लिखाई में थोड़ा न्याल होएगा नहीं। अब मान लो कि भाई साहब आपको करना है, बहुत लोगों ने कर रखा होगा पहले से, मैं मानता हूँ बात की, गांव में बहुत लोग कर रखे होते हैं, लेकिन नहीं किया है तो कर लो। तो कैसे करे? तो दो तरीके से, या तो खुद से कर लो, या फिर आपके गांव में सीएससी सेंटर होगा, नागरिक सुविधा केंद्र, जिसको नॉर्मल भाषा में बोलूं तो एमपी ऑनलाइन, ठीक है। तो वहां पे आप जाओ और वहां पे जाके बोल दो भैया कि हमको फसल बीमा योजना में फॉर्म भर दो, हमारा कर दो, तो वो कर देंगे, ठीक है। और आप खुद से भी कर सकते हो। खुद से करने के लिए एक क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, गवर्नमेंट का ऐप है, इस पे कल के जाके कर सकते हो बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? तो देखो, एक तो लगेगा आपका आधार कार्ड, ठीक है, एक लगेगा गिरधावरी नंबर। अब गांव वाले ये मत पूछना गिरधावरी नंबर क्या होता है, ये नहीं पता तो फिर कोई मतलब ही नहीं। और क्या भैया, पटवारी हल्का नंबर लगेगा आपका, बैंक का सिस्टम लगेगा, बैंक के अकाउंट नंबर लगेंगे, जिसके बाद बुआई का प्रमाण पत्र। बुआई का प्रमाण पत्र मतलब क्या? आपने खेत में क्या बोया है ये, तो खुद सत्यापित, मतलब खुद लिख के दोगे आप कि मैंने मेरे खेत में ये बोया है। और लगेगा पत्थी का स्टाम्प। पत्थी का स्टाम्प मतलब मान लो किसी ने पत्थी में बोया हो, भैया जमीन तेरी, मेहनत मेरी, मैं बोऊंगा और सब करूंगा और आधा आधा बांट लेंगे, तो वो जो आपका लिखा पड़ी है उसका एक स्टाम्प लगेगा वहां पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप पे लग जाएंगे, आप खुद भी कर सकते हो या सीएससी सेंटर पे जाके भी करवा सकते हो। और अब मान लो भैया तुम्हारी हो गई फसल खराब और तुमको चाहिए क्लेम, तो कितना मिलेगा पैसा और कैसे मिलेगा? दो तरीके, ठीक है। तो एक तरीका तो भैया ये है कि आपने जिस ऐप से किया था उसी ऐप पे आप जाओ और वापस क्लेम करो। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के बारे में, कि सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। हाँ, तो ये याद रख लेना, पटवारी वाले हो फिर उलाले और थाना उधर, तो ये वाला सिस्टम, उस पे जाके कर सकते हो क्लेम। दूसरा, भैया हमने सीएससी सेंटर पे करवाया था हमारा इंश्योरेंस, तो वहीं पे जाओ वापिस, उससे बोलो भैया क्लेम कर दे, पैसे चाहिए नगद एकदम अभी हाल ही, तो वो कर देगा सामने वाला भाग देख तुम्हारा क्लेम। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? इसमें 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे। 3 कौन कौन से? एक तो खेत का फोटो लगेगा, हाँ खेत का फोटो जिसमें तुम्हारा खेत में रापट टोलर आया था पहला ना, वो फोटो लगेगा। दूसरा, बीमे की रिसिप्ट नंबर लगेगी, हाँ बीमा जो करवाया ना उस टाइम पे एक रिसिप्ट नंबर देते, वो लगेगा। और लगेगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म लगेगा। उस फॉर्म में आपकी जो भी जानकारी है कि मैं ये हूँ, मेरी औलाद का नाम ये, मेरे दाई जी का नाम ये, वो सारी जानकारी भर के उसमें लगा दो ना, तो ये सब होगा। और ये अब जब आप उस पर सबमिट करोगे तो उसमें से एक अधिकारी आएगा और वो देखेगा कि हाँ हाँ सही है, खेत तुम्हारा, इसमें ये नुकसान हुआ। फिर पटवारी पूछेगा भाई साहब ये खेत इनको ही है, अगर वो कह देगा हाँ ये इनका ही खेत है, तो आपको फिर 15 दिन के अंदर पेमेंट मिल जाएगा। ऐसा इस योजना का जो पूरा सिस्टम है उसमें बोला गया है। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जिन लोगों में से आपने करवा रखा, किसी ने तो करवा रखा होगा, इतने लोग देख रहे हो वीडियो, तो जिसने करवा रखा वो कमेंट में जरूर बताना कि वाकई में इतने दिन में मिलता है पैसा कि नहीं मिलता है, ताकि वास्तविकता हमें भी पता चले। तो वो जरूर बता देना कमेंट में तुम लोग। और पैसे कितने मिलेंगे ये तो तुमने बताया ही नहीं, तो बता देता हूँ, नाराज क्यों हो रहे हो यार। देखो 3 4 तरीके बताता हूँ। पहला तो आपने बीज बोया, बीज बोते ही आपको लग रहा है कि आपका बीज खराब है, तो बीज बोने के बाद 10 दिन के अंदर आपको इंश्योरेंस करवाना जरूरी रहता है। अगर आपने करवा रखा है और आपका बीज वाकई में खराब हो गया तो आप क्लेम कर दो, आपको 25% मिल जाएगा, ठीक है भाई साहब। पर मान लो हमारा बीज खराब ही नहीं हुआ, हमारा बीज तो एक नंबर, बढ़िया मजा आ गया बिल्कुल, तो बड़ी हो गई फसल। और थोड़ी सी बड़ी होने के बाद में फूल आने के पहले की कंडीशन बता रही हूँ, जब आपको उसमें कीड़े पड़ गए, मकोड़े मकड़ी जाला कना क्या हो गया, आपको टोला होगा अपनी पौधे ही नीचे उतरिया है, तो क्या करें? तो भी आपको आप क्लेम कर दोगे तो भी 25% मिल जाएगा। पर भाई साहब हमको वहां भी दिक्कत नहीं है, हमारी फसल वहां भी सही है, वहां भी सही है। अब तुम्हारी फसल में बाकायदा फूल पत्ती पौधे सब आ गए, बाकायदा फल आने लग गए उसमें, अब वो हो गई पूरी खराब। हाँ, प्रकृति का ऐसा कहर बरसा कि पूछो मत, सारा रायता बना दिया खेत में, तो हो गया ऐसा कांड। तो अब वो हो जाएगा तो आपको वहां पे 100% क्लेम मिलेगा, पूरा 100% मिलेगा बाकायदा। पर भाई साहब हमारी फसल को वहां भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो वहां आ गई जब हमने काट के पूरी कहां पे खले में पटकी और निकालने वाले थे, इतने में तो पानी आया यार, बस पूछो मत, पता ही नहीं चल रहा फसल कहाँ गई, मिल ही नहीं रही, बह गई नहीं बाढ़ में। हाँ, तो तब भी आपको मिल सकता। अब आप मान लो आपने फसल काटी, ले जाके खले में पटकी और 14 दिन के अंदर काट के वहां पे पटकने के बाद वो 14 दिन, रिसेंट 14 दिन, उसमें आपको ऐसा लगा कि अपनी फसल खराब हो गई, तो आप क्लेम कर दो फट से उठा के, आपको 100% क्लेम मिलेगा उसमें। तो काटने के बाद भी मिलता है इसमें, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपका। ठीक है भाई साहब, योजना सही लग रहा है आप कह रहे हो तो उस हिसाब से। तो अब हमको मान लो करना हो इसमें इंश्योरेंस करवाना, हमारे फसल का बेचारे उनका पौधे उनका जज्जरे का इंश्योरेंस करवाने का मन हो रहा तो करवा लो। देखो आपको खरीफ की फसल मतलब सोयाबीन, अगर इसका इंश्योरेंस करवा रहे हो तो 31 जुलाई से पहले, 31 जुलाई लास्ट डेट है इसकी, ठीक है। और अगर आप रवि की फसल का करवाते हो, रवि की फसल मतलब क्या भैया, गेहूं
इनकी करवाते हो तो आपको 31 दिसंबर से पहले करवाना होगा। तो ये डेट तो आप बता रहे हो, वीडियो तो करना कब बना था ये वो, तो ये डेट हमेशा फिक्स रहती है। ये डेट 31 जुलाई और 31 दिसंबर, ये दो डेट फिक्स है, इनके पहले ही करवाना पड़ेगा। और एक कंडीशन और लागू होती है, आपने बीज बोया है, बीज बोते ही आपको 10 दिन के अंदर करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं बीज आज बोया 1 महीने बाद इंश्योरेंस करवा रहे, अरे भैया ऐसा थोड़ा नहीं हो। अब मैं ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ जो एग्जाम में आए हैं। हाँ, पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हैं। तो देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू हुई? तो कब लागू हुई? 13 जनवरी 2016 को। अच्छे से याद रख लेना ये चीज, 2 बार पूछ लिया पटवारी के एग्जाम में, फिर मत कहना भैया यार भैया क्या करा, भैया खुद परेशान। ठीक है, तो वो वाला सिस्टम हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि रबी की फसल के लिए कितनी प्रीमियम ली जाती है, या फिर यूं पूछ ले खरीफ के लिए, या यूं पूछ ले बागवानी फसल के लिए किसानों से कितनी प्रीमियम ली जाती है, मतलब कितने पैसे लिए जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए 3 फसल, रबी की, खरीफ की और बागवानी। तो बागवानी के लिए 5% लिया जाता है, रबी के लिए कितना 1.5%, तो खरीफ के लिए 2% लिया जाता है। तो ये अच्छे से याद रख लेना। और ये कि फसल बीमा योजना करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया सरकार ने, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया ये तो तुम कमेंट में बताओगे। 3 बार मैं वीडियो में बता चुका हूँ, ये कमेंट में बताओगे कौन सा ऐप लॉन्च किया है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? वो समिति जो डिसाइड करती है कि 1 हेक्टेयर में कितना खर्चा आया होगा, उसमें 5 सदस्य होते हैं। एक होता है कलेक्टर, दूसरा कौन होता है, दूसरा जिला कृषि अधिकारी, मौसम विभाग का अधिकारी, जिसका बीमा कंपनी, और एक और कौन होता है, किसान का युवा नेता, वो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मैंने 2-4 एग्जांपल बता दिया आप लोगों को। अब मैं ये चाह रहा हूँ आप लोगों से बस इतनी सी बात की ये योजना जमीनी स्तर पे कितनी लागू है, मतलब जिसने करवा रखा है वो इसकी थोड़ी वास्तविकता कमेंट में झलकाए। और अपना इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और ये जो योजना है इसको पढ़ने की बजाय घर में भी लागू कर लो अगर नहीं हुई हो तो। ठीक है, तो अपने दाई जी का भला होगा, थोड़ा मानसिक तनाव कम होगा उनका भी। हाँ, और अगर हो ही पहले से घर में तो बहुत अच्छी बात है, क्या दिक्कत है फिर तो। ठीक है, धन्यवाद इतना झेल लिया।